हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। ठीक। देखो, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो तो जो है ये यूनिट क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि नेचुरल फिनोमिना को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, पहले उसने क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि भाई एप्पल फॉल हो रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद उसने उसके ऊपर क्या किया होगा, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आई होंगी, ठीक है। अब उसने क्या करना था, उस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना था कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी में पहले बात तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फिर है तो उसका अमाउंट कितना कितना है। ठीक है, तो यहां पे रिक्वायरमेंट पड़ी मेजरमेंट की। ठीक, अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट होता है मेजरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी मेजरमेंट की, बात समझ में आई, ताकि हम ये जो फिजिकल रिजल्ट हमारे पास आया फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपेरिमेंटली, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, उन दोनों को क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ी मेजरमेंट की, ताकि मेजर करके हम उनको कंपेयर कर सकें। अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ जो हमारा रिजल्ट आया, ठीक, मेजर्ड क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब जो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना, दैट रिजल्ट इज नोन एज यूनिट। समझे बात कि भाई मेजरमेंट क्या है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि भाई मान लो मैं एक लेंथ मेजर कर रहा हूं, ठीक है, ये लेंथ मेजर कर रहा हूं किसी वायर की, ठीक, और मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 मीटर का। अब मीटर देखते ही हमें समझ में आ गया भाई क्या है, ये लेंथ है। तो पहली चीज क्वांटिटी स्पेसिफाई कर, यूनिट स्पेसिफाई करती है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मीटर दिखेगा तो हमें समझ में आ जाएगा भाई लेंथ की बात कर रहे हैं, केजी दिखेगा हमें समझ में आ जाएगा मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड दिखेगा हमें समझ में आ जाएगा टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट क्या स्पेसिफाई करती है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड थिंग कि देखो, अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो लेंथ है ये इसके 5 टाइम्स है, तो ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली ना भाई, इतने टाइम्स है इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। दिस इज व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके 5 टाइम्स है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा भाई ये कितने, 5 × 1 दैट इज 5, और क्योंकि ये मीटर है तो ये भी क्या है, मीटर है। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी मिल गई हमें, क्या, 5m। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं मेजरमेंट का, दैट इज Q, दैट इज फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू n क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स इनटू यूनिट। अब यूनिट क्या है हमारा, ये है। अब ये क्या चीज है, देखो जैसे हम मीटर था तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा, तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं, फिक्स क्वांटिटी बोलते हैं। फिक्स क्वांटिटी एग्जांपल जैसे हो गया हमारा 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 kg, ये कुछ स्टैंडर्ड हमने बना लिए। ठीक, और इन्हीं के बेसिस पे हम उन चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। तो देखो यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि हम जो ऑब्जर्वेशन हमारी नेचुरल फिनोमिना की आई उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सके, उनके बीच में एक रिलेशन बैठा सके, पहली चीज। दूसरी चीज कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफाई करेगा। ठीक, तीसरी चीज कि हमें जो है फाइनल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देने के काम आती है। ठीक, और भी काफी यूज है यूनिट के, ताकि यूनिट का ये एक यूज ये भी है ताकि हम जो है एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। एक कंट्री के साइंटिस्ट दूसरी कंट्री के साइंटिस्टों से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके एक कॉमन लैंग्वेज में, एक कॉमन यूनिट सिस्टम में, ताकि वो समझ सके कि हाँ भाई क्या डिस्कवर किया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए। ठीक, सिस्टम यूनिट कुछ उसमें आपने पहले से पढ़े भी होंगे, जैसे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। ये 2 बेसिक सिस्टम होते हैं हमारे मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम के टाइप में। ठीक, एक और होता है FPS सिस्टम, वो कॉमनली हम यूज ज़्यादा नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक,
और उसके बाद एक सिस्टम आया, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज एसआई सिस्टम। तो एक एक करके अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला है ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहला जो सिस्टम था दैट वाज सीजीएस सिस्टम। सुना होगा सबने, क्या था वो? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस। अब ये जो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट थे, इन्होंने बेसिकली 3 फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? जैसे लेंथ, मास और टाइम। इन 3 फिजिकल क्वांटिटी की उन्होंने क्या दी? स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया, इट मींस यूनिट दी, ठीक। यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ना, यूनिट, अभी समझाया था, ठीक। तो देखो सी मतलब इसने लेंथ के लिए सी फॉर सेंटीमीटर, लेंथ के लिए यूनिट क्या दी? सेंटीमीटर। मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने वहां पे ली थी। अब ये जो सिस्टम आया था ये अप्रोक्सीमेटली 1832 में आया था, 1832 में। और इसको जो लाए थे वो थे एक मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। कार्ल फ्रेडरिच गॉस थे जो वो 1832 में इस सिस्टम को लेके आए थे, ठीक। अब इस सिस्टम में क्या हुआ कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी, वैसे सिस्टम सही था लेकिन ड्रॉबैक क्या थी कि ये जो यूनिट थी ये बहुत स्मॉल थी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो हमें 1 मीटर की लेंथ मेजर करनी है। 1 मीटर तो बहुत छोटी लेंथ होती है, लेकिन अगर हमें 1 मीटर भी मेजर करना है तो हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में? 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 10 की पावर में लिखो तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तो सोचो अगर मुझे 1 किलोमीटर या 10 मीटर या 100 मीटर मेजर करना पड़ जाता, या 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी पड़ जाती, तो सोचो 10 की पावर कितना चला जाता। जैसे 1 किलोमीटर लेते, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक। तो जब 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर 3 मीटर में कितनी होंगी? 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। समझो 10 की पावर 5 में चला गया। 10 की पावर 5 का मतलब समझ रहे हो? 1 के आगे 50, समझे? 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 3 मीटर, इट मींस अगर 1 किलोमीटर को अगर डिस्टेंस मेरे को मेजर करनी है 2 प्लेसेस के बीच में, तो कितनी पावर चली जाएगी? 10 की पावर 5। तो देखो ये बहुत ज़्यादा पावर जा रही है 10 की, इसमें थोड़ा और कम जा रही है और इसमें तो है ही नहीं, ठीक। या 0 मान सकते हैं ना 10 की पावर, समझे बात, इस वाले में किलोमीटर में। तो ये देखो 10 की पावर 5। तो ये सिस्टम क्या था? बहुत छोटी यूनिट थी ये। सेम थिंग ग्राम के साथ भी हुई, सेकंड के साथ नहीं हुआ। सेकंड को हमने सेम ही लिया हर सिस्टम में, ठीक है। अब देखो, तो क्योंकि ये सिस्टम बहुत छोटा था तो इसलिए जो है एक और सिस्टम, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1889 में, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे जॉर्जी, ठीक। जॉर्जी नाम के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। अब देखो, तो इस सिस्टम में क्या किया गया? जो लेंथ है, लेंथ की यूनिट को दिया गया जो है मीटर। लेंथ की यूनिट मीटर। तो देखो उससे थोड़ी बड़ी यूनिट है, ये 10 की पावर 5 थे, 10 की पावर 3 में काम हो गया, थोड़ा बड़ा सिस्टम आया। मास की यूनिट को क्या कर दिया? केजी। ऑब्वियसली हमें रिलेशन पता है, 1 केजी में कितने वो होते हैं? 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 10 की पावर 3 ग्राम, पता है ना हमें, ठीक। अब देखो टाइम, टाइम की यूनिट तो सेम रही थी, सेकंड। सबसे बढ़िया ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम, ठीक। अब देखो, तो देखो उससे थोड़ा बड़ा सिस्टम हमारे पास आ गया, ठीक। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक। देखो 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, थोड़ा बड़ा सिस्टम है। और इन दोनों सिस्टम में खास बात ये थी कि इनमें जो रिलेशन थे वो 10 की पावर में हमारे रिलेशन आते हैं। जैसे देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 10 के मल्टीपल और 10 के डिवीजन में रिलेशन आएंगे ना, कि भाई यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, तो एम के से सीजीएस कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से इसमें सीजीएस से एमकेएस कन्वर्ट कर तो 10 की पावर्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है डेसिमल सिस्टम। तो ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज थी इसकी
कि ये डेसिमल सिस्टम थे। ऑब्वियसली डेसिमल सिस्टम में तो 10 की पावर्स में डिवाइड मल्टीप्लाई करके इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी कर देता था कैलकुलेशंस। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक है, लेकिन इनकी एक ड्रॉबैक भी थी। ड्रॉबैक क्या थी कि ऑब्वियसली ये कोहेरेंट नहीं थे। कोहेरेंट सिस्टम क्या होते हैं, समझो इसको। कोहेरेंट सिस्टम ये होते हैं कि अगर हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी थी हमारे पास तब तक। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटीज, कुछ ऐसी डिराइव क्वांटिटीज आ रही थी कि जिनका जो यूनिट निकालना है हमें और उनका यूनिट हमें निकालना है, तो इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 यूनिट। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो अपनी बेसिक क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से ही ड्राइव यूनिट्स दे दे या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स दे दे, उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्या था, क्योंकि हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज थी। ठीक, तो बहुत सी ऐसी ड्राइव क्वांटिटी आई थी जिसको यह यूनिट नहीं दे पाया था। जैसे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Q इजिकल टू IT। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ ड्राइव क्वांटिटी। ठीक, तो Q इजिकल टू IT। अब I क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर सेकंड होगा उसका। ठीक, तो एम्पियर यहाँ पे नहीं है, तो उसकी यूनिट ये नहीं दे पाएगा। तो पहली चीज समझो इसकी ड्रॉबैक, ये सिस्टम कोहेरेंट नहीं था। ये सब सारी की सारी जो हमारी ड्राइव क्वांटिटी आ रही थी उनकी यूनिट नहीं दे पा रहा था। ठीक, दूसरी जो ड्रॉबैक इसकी थी, ये था नॉन रैशनल सिस्टम। नॉन रैशनल सिस्टम का मतलब यह है कि एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी की सिंगल यूनिट। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि भाई, जैसे समझो कि भाई जैसे हम फोर्स की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? पढ़ा होगा आपने। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है एमकेएस सिस्टम में? ये होती है kgf। ठीक, और एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स वो होती है न्यूटन। मींस सेम फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, लेकिन उसकी यूनिट क्या कर गई? चेंज कर गई। ठीक, तो ये काफी बड़ी ड्रॉबैक थी इसकी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होने के बावजूद भी उसकी यूनिट क्या थी? अलग अलग थी। ठीक, तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए एक सिस्टम लाया गया, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम। अच्छा, इन तीनों के अलावा एक और सिस्टम था FPS सिस्टम, जिसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। समझो फ्रेंच सिस्टम था ये। ठीक है, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या था कि लेंथ की यूनिट क्या थी? फुट, पाउंड और सेकंड। तो लेंथ की यूनिट थी इसमें फुट, टाइम की मास की यूनिट थी पाउंड, और जो है टाइम की यूनिट तो इसमें भी सेकंड। तो ठीक है, तो 1 फुट इज इक्वल टू होता है 0.3048 मीटर एंड 1 पाउंड इक्वल्स टू होता है 0.453592 kg। ठीक है, तो अब जब भी हमारे अगर आ भी गया तो हम इंटर कन्वर्ट इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की, दैट इज SI सिस्टम। ये एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ये फ्रेंच टर्म है सिस्टम इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, तो इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में जो है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट था, जिसकी 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक, अब इस सिस्टम में क्या किया गया कि इस सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? बेसिक, जिसको फंडामेंटल भी बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे ही यूनिट्स को भी क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। ठीक, जैसे समझो कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज
क्या होती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ यूनिट कर दो इसको, टाइप्स ऐसे सिस्टम में। फर्स्ट है बेसिक यूनिट, या इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक। तो बेसिक यूनिट आर द यूनिट्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो उन्होंने 7 ऐसी बेसिक क्वांटिटीज ली जो ऑब्वियसली इजीएस्ट हो, कॉमनली यूज हो, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया था कि भाई इजीएस्ट हो, कि भाई जो इजी हो समझने में और कॉमनली यूज हो रही हो, ठीक। तो देखो क्या कौन कौन सी ली थी उन्होंने बेसिक क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर उनके यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहली 1 2 3 4 5 6 और 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले ली थी जो उन्होंने ली थी वो लेंथ, और इसकी यूनिट क्या रखी थी, मीटर। उसका सिंबल लिख देते हैं डायरेक्ट, मीटर। तो बेसिक यूनिट क्या है सबसे पहली, मीटर। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, ठीक है। फिर आई मास की यूनिट क्या है, केजी, सिंबल किलोग्राम, सिंबल केजी, ठीक है। फिर टाइम सबसे बढ़िया है अपना सेकेंड, ठीक। उसके बाद लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इसको कहीं जगह पे क्या लिखा होगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी लिखा होगा, ठीक है। इसकी यूनिट होती है केल्विन। फिर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल, सिंबल क्या होता है, MOL, ठीक है। और लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ठीक। तो ये 7, देखो 7 ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी जिनकी यूनिट को क्या बोला गया, बेसिक यूनिट बोला गया, ठीक। तो इन्होंने एक पार्ट बनाया बेसिक यूनिट्स का। सेकंड पार्ट में कौन सी यूनिट्स आई, वो थी डिराइव्ड यूनिट। अब ऑब्वियसली डिराइव्ड यूनिट किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की। अब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑब्वियसली ड्राइव यूनिट क्या होगी, ड्राइव यूनिट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट, सेम चीज, ठीक है। जैसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लो, जैसे स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है हमारा, लेंथ, ठीक, और टाइम। ये देखो क्या दोनों चीजें हमें यहां पे दिख रही हैं, दिख रही है ना। तो ये स्पीड किसका कॉम्बिनेशन है, डिस्टेंस और टाइम, यानी लेंथ और टाइम का, ठीक है। तो किस तरह की क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई हमारी, ठीक। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, और इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो देखो मीटर भी यहाँ पे है और सेकंड भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखो ये कौन सी यूनिट होगी, ड्राइव्ड यूनिट, और ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ही क्या बोला जाता है, ड्राइव्ड यूनिट। और भी बहुत सी होती हैं, जैसे समझ लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन लेते हैं हम। मास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो केजी भी है, मीटर भी है, सेकंड भी है, ठीक। तो फोर्स भी किस टाइप की क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और यूनिट कैसी है इसकी, डिराइव्ड यूनिट। देखो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रही है, ठीक। आगे बात समझ में। इलेक्ट्रिक चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमारी बेसिक क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक। आगे बात समझ में। चलो अब देखो, अब इनके अलावा भी कुछ क्वांटिटी हमारे पास थी जो यूनिट लेस थी, या फिर उसको बोल सकते हैं हम डायमेंशन लेस। डायमेंशन हमने पढ़ाया था, ठीक है।
आप आगे के लेक्चर्स में देख सकते हो, ठीक है। तो जो है उनको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और उन फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहला था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल आपने सबने पढ़ा होगा, जैसे दो लाइंस के बीच में जो ये एंगल बनता है थीटा, 2 डायमेंशनल एंगल, ठीक। अब इसको मेजर करने के बहुत से सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे सेंटेसिमल है, सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। हम बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की, ठीक। देखो, तो सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये होती है आर्क, ये होता है रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो, अगर मैं यूनिट, बेसिक यूनिट के टर्म्स में बात करूँ तो आर्क इज ऑल्सो लेंथ और रेडियस इज ऑल्सो लेंथ। आर्क और रेडियस दोनों लेंथ, तो ये मीटर अपॉन मीटर आ जाएगा, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस इन द सेंस कि भाई बेसिक यूनिट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक, इसलिए डायमेंशनलेस भी होती है, ठीक। तो देखो, तो इसलिए इनको एक अलग से यूनिट दे दिया गया, रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में क्या यूनिट दे दी गई? रेडियन, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक। अब एक और यूनिट होती है, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे इसको समझने के लिए समझो कि जैसे कोन देखा है, कोन जैसे बर्थडे कैप वगैरह होती हैं, ठीक है। तो कोन जब होता है वो, तो देखो इस टाइप से होता है कुछ, ये और ये वो आइसॉफ्टी वाला कोन, ठीक। तो जब अगर हम उसको यहाँ से ऐसे देखें तो अंदर एक 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा होगा, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक। अब सॉलिड एंगल होता क्या है? इसका सिंबल होता है ये, ठीक। तो ये क्या होता है कि जैसे ये एरिया है, तो एरिया और ये मीन डिस्टेंस आर, तो सॉलिड एंगल होता है वो होता है एरिया अपॉन, जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन भी बोला जाता है, ये आप समझो अच्छे से, और चीज़ें हैं इसमें डिटेल में, ये इतना ही नहीं है खाली, ठीक। जैसे हम प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो प्रोजेक्टर एरिया पे वो कर देता है ना पिक्चर को, ठीक। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे उसको, अभी यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, ठीक। तो जितना है उतना समझते हैं फिलहाल, ठीक। तो देखो क्या होता है, एरिया अपॉन मीन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, यूनिटलेस, ठीक। तो इसलिए इसको एक यूनिट दे दिया गया, स्टे रेडियन। ये भी अपना यूनिट है इसका, जैसे इसका रेडियन है, इसका क्या है? स्टे रेडियन, ठीक। समझ में आ गई बात, ठीक। प्लेन एंगल के यूनिट सिस्टम को समझने के लिए जो है, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, उसमें उसको देखना, ये इसके सिस्टम आपको समझ में आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं हमारे माइंड में, जैसे अगर हमारे पास मास की जो यूनिट थी ऑलरेडी केजी यूनिट हमारे पास थी, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट क्यों आई? अगर मैं आपसे सबसे बात करूं और पूछूं कि भाई मास क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द मटेरियल इज कॉल्ड मास। तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? बेसिक यूनिट में क्यों लिया गया इसको? तो समझो इसको कि जो क्वांटिटीज़, जो मटेरियल को हम डायरेक्टली उनका, जिसका मास हम मेज़र कर सकते थे, जिनको हम देख सकते थे, मास इजीली मेज़र कर सकते थे, उन सब के लिए क्या यूज़ किया गया? केजी। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जिनको हम देख नहीं पाते, जैसे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एयर इन द रूम, ठीक। तो इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जिनको हम नॉर्मली देख नहीं पाते या जिनको डायरेक्टली मेजर हम नहीं कर पाते, उनके लिए हमने क्या यूज़ किया? मोल यूज़ किया, ठीक। चलिए अब देखते हैं कुछ एडवांटेज एसआई सिस्टम की। सबसे पहले एडवांटेज जो है इसकी, ये सिस्टम है कोहेरेंट। कोहेरेंट सिस्टम समझाया था अभी कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, लगभग उन सब की यूनिट हम बेसिक यूनिट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या था? नॉन कोहेरेंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। अभी निकाल के देखा भी था हमने, डिराइव्ड यूनिट निकाला था ना, सेम टाइप, ठीक। अच्छा, सेकेंड, ये सिस्टम क्या है? रैशनल है।
रैशनल सिस्टम का मतलब समझियो, जैसे एमकेएस में क्या था, एमकेएस सिस्टम था नॉन रैशनल, ये सिस्टम है रैशनल। एमकेएस सिस्टम क्या था कि फोर्स की यूनिट अलग अलग थी, केजीएफ और न्यूटन। यहाँ पे फोर्स की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। ठीक, मतलब सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम रहेगी, मतलब जितनी भी एनर्जी होगी सबकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक, जितनी भी हमारी फोर्स होगी सबकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक, ऐसा ही सिस्टम है, आगे बात समझ में। ठीक, और एक और एडवांटेज, ये भी क्या है हमारा डेसिमल सिस्टम है, मतलब 10 की पावर्स में भी इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक, वही सेम चीज जैसे 1 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम, सेम टाइप से। ठीक, आगे बात समझ में। चलो, तो आई होप जितना पढ़ाया आपको समझ में आया। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ो और समझो। ठीक, ओके, गुड लक।